नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज जब तीन कृषि कानूनों को लेकर हमारे किसान दिल्ली के राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, हम आपको महिला किसान दिवस के दिन सीधे लिए चलते हैं राजस्थान झुंझुनू, जहां पर एक महिला फार्म एक्टिविस्ट हैं जो कि तमाम महिलाओं के साथ मिलकर जो ये तीन कृषि कानून हैं सरकार की तरफ से, जिसको लेकर एक स्टेलमेट जैसी स्थिति बनी हुई है, उस पर महिलाओं का क्या रुख है और सुप्रीम कोर्ट की जो ताजा टिप्पणी रही कि इन प्रोटेस्ट साइट से महिलाओं को बोला जाए, बुजुर्गों को, बच्चों को, कि वो अपने अपने घर वापस जाए, इस सब को लेकर महिलाओं में खासा गुस्सा है। महिलाओं ने 800 तमाम महिलाएं, जैसे 800 महिलाओं ने मिलकर एक खुला पत्र भी लिखा है सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आइए इस पर समझते हैं। बबीता चौधरी जी हमारे साथ हैं झुंझुनू से। नमस्कार बबीता जी, किस तरह की तैयारी है और महिला किसान दिवस पर आप लोग क्या करने वाली हैं, और जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसको दूर से किस तरह से आप बल दे रही हैं? आज हम सब महिलाएं यहाँ अपने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुई हैं और मोदी जी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई हैं, ताकि उनको ये हम समझा सके कि जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी ही महिलाओं की है। ये भेदभाव अब महिलाएं देश की नहीं सुनेंगी। देश आजाद हो चुका है, महिलाएं आजाद है, वो अपने फैसले खुद लेंगी और आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। कोई माइका लाल में दम नहीं है कि महिलाओं को ये रोक सके। ये बताएं कि क्या जो महिलाएं हैं आपके इलाके में वो इन कृषि कानूनों के असर को समझ पा रही हैं, क्योंकि सरकार का लगातार कहना है कि ये बहुत ऐतिहासिक है और इनसे बहुत फायदा होने वाला है देश का। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और हमारे जो शेखावाटी की महिलाएं हैं वो जोर शोर से और बढ़ चढ़ के हर किसान आंदोलन में, हर गांव ढाणी में आपको आंदोलन देखने को मिल जाएंगे और हर महिला इस आंदोलन के लिए तत्पर है और पुरुषों का सहयोग करने के लिए तैयार है। 26 जनवरी की किस तरह की तैयारी है? तमाम गांव से लोग जो है अपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग झुंझुनू में 26 जनवरी को, 23 जनवरी को हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगी महिलाएं कलेक्ट्रेट पर। 26 जनवरी की क्या तैयारी है? ये आपने बोला 23 जनवरी को। 26 जनवरी को हम महिलाएं, गांव की महिलाएं इकट्ठे होकर मोदी जी के शोक में गीत गाएंगी। ये बताएं कि मोदी जी की जो सरकार है, जो कृषि मंत्री हैं, बार बार 9 राउंड की वार्ता हो चुकी है, अब 10वें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होनी है। आपको लग रहा है कि अब तक जो रवैया रहा है सरकार का, सरकार कह रही है कि हम निष्पक्ष खुले मन से बड़प्पन दिखा रहे हैं, लेकिन किसान सुन नहीं रहे। आपको क्या लगता है कौन जिद पर अड़ा है, सरकार या किसान? जिद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक इतने किसान शहीद हो चुके, 2 शब्द उनको सांत्वना देने के लिए नहीं कहे। और बड़े अफसोस की बात है कि इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। मगर प्रधानमंत्री जी समेत जो कृषि मंत्री हैं वो तो बार बार बोल रहे हैं कि कोई जमीन नहीं छिनने वाली, आपकी जो फसल है उसको विदेशों तक का रास्ता मिलेगा, जिससे किसान समृद्ध होंगे। फिर आशंका किस बात पर हो रही है? प्रधानमंत्री जी ने पहले कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर दी, उन्हें यह पता नहीं था कि किसान जागरूक है आज का, और फिर उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो चुप है। आज उनसे कोई पूछे कि आज आप किसानों से मन की बात क्यों नहीं करते? आप तो बड़ी मन की बात करा करते हैं ना, आज आपकी मन की बात कहाँ गई? तो आपको लगता है कि जो सरकार है वो कॉर्पोरेट परस्त है, कॉर्पोरेट को के तरफ वाली बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि पूरा देश का इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की इनकी पूरी कोशिश है, और ये बिल्कुल जितने भी इनके फैसले हैं वो सारे किसान विरोधी हैं। लेकिन बबीता जी, जो एक तर्क दिया जाता है, जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, उन सब का ये कहना है कि अगर हम पुराने ढर्रे से चलते रहेंगे तो खेती का जो विकास है वो कैसे होगा? तो आपके समझ में खेती के विकास का क्या मॉडल होना चाहिए? एक तो मैं चाहती हूँ कि देश के जो किसान हैं उनको बिल्कुल कम कीमत पर बिजली दे, 24 घंटे उन्हें बिजली दे, और नई नई टेक्निक से हर गांव ढाणियों में सेमिनार लगाएं किसानों के लिए कि आप इस टेक्निक से खेती करें जिससे
आपकी और उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। कृषि दर्शन के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम चलाए जाए और जो हमारा प्रशासन है उसके जो हमारे ऑफिसर्स है वो हर गांव ढाणी में पहुंचे और किसानों से उनके फसल के बारे में और सारी बातें करें। यानी आप चाहती हैं कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से दूर ना भागे और प्राइवेटाइजेशन करके ये सारा जो अहम बुनियादी जो जिम्मा है वो प्राइवेट कंपनियों और पूंजीपतियों के हाथ में ना चला जाए। जी, एक और बात मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हमारे बॉर्डर्स पर किसान भाई बहन डटे हुए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? इतनी शहादत हो चुकी है, मगर ये बहुत दुख की बात है कि ठिठुरती ठंड में सब लोग जुटे हुए हैं और 26 जनवरी की राह तक रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स हो। मगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ताजा याचिका पुलिस ने दाखिल की थी लॉ एंड ऑर्डर का देखते हुए, तो सरकार सीजेआई का यही फैसला आया है कि ये पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और ये उनकी पावर है। आगे है कि इतने किसान शहीद हो गए लेकिन आज तक भी मोदी जी ने किसी भी किसान के बारे में एक शब्द नहीं कहा। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप क्या सुझाव देना चाह रही हैं किसान भाइयों बहनों को जो आगे जो है ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता रहे मगर उनकी बातें कहीं ना कहीं मानी जाए? हेलो जी, आप उनको किस तरह का सुझाव देना चाहती हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहे लेकिन उनकी बातों को माना जाए? क्या ऐसे अगर सरकार मानेगी तो इसको क्या झुकना माना जाएगा या सरकार पीछे हटती है तो ये गलत होगा क्या? आज देश ऐसी सरकार को सहन कर रही है जो दुनिया की सबसे झूठी सरकार है। जी बबीता जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू बेटा।